उम्मीद तो है कि उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो देश में किनकी सुनवाई होगी। जिन्होंने हमारा गर्व से सीना चौड़ा किया, जिन्होंने हमारी गर्दन ऊपर करी, और अगर उनकी सुनवाई के लिए भी अगर ये सोचेंगे तो शर्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी सरकार से, पूरी राजनीतिक दलों से कि किसी नेता का लड़का कोई स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन और फौजी दो ही इस देश के सिपाही हैं जो देश के लिए लड़ते हैं। ये ओनली रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे स्पोर्ट्समैन की लड़ाई है। और फेडरेशंस ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच हो और तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किए जाएं। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ बुधवार से पहलवान, भारत के तमाम ओलंपिक विजेता पहलवान रेसलर्स यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। आज मैं यहाँ पर इन्हीं के समक्ष मौजूद हूँ और किस तरह से इनका प्रदर्शन एक दिन से ज़्यादा हो गया है, लगातार चल रहा है। और इस वक्त प्रदर्शन में आपको बता दूं कि क्या कुछ मांगे इनके द्वारा रखी गई थी। दरअसल कुछ पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हैं। तमाम तरह के आरोप हैं, जिसमें क्षेत्रवाद का आरोप है, यौन उत्पीड़न का आरोप है, ऐसे तमाम तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, कब तक इनकी समस्या का हल मिलेगा, क्योंकि ये गुहार लगा रहे हैं, अपनी समस्या का हल मांग रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ कहते हैं तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इनके समक्ष, इनके समर्थन में आज उठकर आए हैं, इस प्रदर्शन में इनके साथ शामिल हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी ये खेल मंत्रालय के पास गए हैं, वहां पर इनकी बातचीत हो रही है सरकार द्वारा। बातचीत के बाद क्या कुछ हल निकलेगा, ये आप सभी को द न्यूज़ 15 के माध्यम से लगातार अपडेट देती रहूंगी। तब तक देखिए कि क्या कुछ कहा है जो समर्थन देने के लिए इनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, उनके साथ देखिए क्या कुछ कहते हैं। धरने में आप शामिल हुई हैं, क्या कुछ मांगे आपकी? मांग तो यही है कि हम इनके साथ सॉलिडारिटी में बैठे। हम चाहते हैं कि ये जो ब्रिजभूषण जो भी हैं, इनको ना कि इनको निष्कासित किया जाए, इनको ये जो उन्होंने कार्य किए हैं इनको निष्कासित कर देना चाहिए, ना इन पे सज़ा भी होनी चाहिए, इनको मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी फ़िलहाल पहला स्टेप हमारा है कि उनको इमीडिएट बेसिस पे निष्कासित किया जाए। उम्मीद तो है कि उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो देश में किनकी सुनवाई होगी। जिन्होंने हमारा गर्व से सीना चौड़ा किया, जिन्होंने हमारी गर्दन ऊपर करी, और अगर उनकी सुनवाई के लिए भी अगर ये सोचेंगे तो शर्म की बात है। और मुझे लगता है इमीडिएटली इनकी बातों को जैसा ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो होना चाहिए। अभी तक होगा टाइम की उन्होंने समर्थन दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द समाधान होगा। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रही है कि क्या लग रहा है कि वो बातचीत करके समाधान निकल पाएंगे? होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जैसा कि बोला इनकी सुनवाई नहीं होगी तो किसकी सुनवाई होगी, और अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो पूरा देश इनके साथ खड़ा है। और मैं आपको ये बात बोल के जा सकती हूँ कि ये लोग आप बहुत हल्के में लिया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये जो इनकी स्ट्रेंथ है, अगर आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं तो सरकार के लिए बहुत छोटी बात है। मतलब जारी रहने वाला है आगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह के करेजमेंट के साथ ये बैठे हैं, प्रदर्शन जारी रहेगा। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है इनके साथ? एज एन एक्टिविस्ट, एज महिला अधिकारों के लिए काम करती आई हूँ पिछले 15 साल से, और सेक्सुअल हरासमेंट ये सारे मुद्दे मेरे रहे हैं, और मैं तो एक आम इंसान के लिए भी आवाज़ उठाती रही हूँ, तो मुझे लगता है इनके लिए भी आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ मैं। मैम, जिस तरह से आप इन पहलवानों का समर्थन करने पहुंची हैं, समर्थन में अब क्या कुछ आपकी तरफ से किया जाएगा, किस तरह की भूमिका आपकी रहने वाली है? नहीं, ये तो सरकार ने अभी इन्होंने तो कहा है ना कि सरकार को एक उन्होंने समय दिया है हल निकालने के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप करके, कानून के मुताबिक तुरंत हस्तक्षेप करके जो न्याय की डिमांड है वो पूरा किया जाए। ब्रजभूषण पर पहले भी आरोप लग चुके हैं, तमाम तरह के घेरों में वो पहले भी रह चुके हैं, अब एक और घेरा उनके ऊपर है कि इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। मैं इन चीज़ों पर देखिए को क्या आरोप है, सवाल ये है ही इज़ इन अ पोजीशन ऑफ पावर। उनके खिलाफ लड़कियों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है जब तक वो पद पर बने हुए। उनको पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और सज़ा दी जाए। समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? समर्थन देने के लिए नहीं आए, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। हमारे जो छोटे भाई हैं, जो बहनें हैं, जो स्पोर्ट्स में मेहनत करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ पूरी सरकार से, पूरी राजनीतिक दलों से कि किसी नेता का लड़का कोई स्पोर्ट्समैन है,
स्पोर्ट्समैन और फौजी दो ही इस देश के सिपाही हैं जो देश के लिए लड़ते हैं। जब एक खिलाड़ी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन में रहकर देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आता है। मैं पूछना चाहता हूं सभी अध्यक्ष, जितने भी खेलों के अध्यक्ष बने हुए हैं, किसी का बच्चा स्पोर्ट्समैन है? आज इन पहलवानों की बात नहीं है, ये हर खिलाड़ी की बात है। आज तक किसी ने, झूठे आदमी ने कहा है मैं झूठा हूँ? चोर कहता कभी मैं चोर हूँ? ये खिलाड़ियों की लड़ाई है मैडम, जिन्होंने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। ब्रजभूषण जी ने देश का नाम रोशन तो नहीं किया है। अब ये बच्चे कोई अपने ऊपर झूठा इल्ज़ाम तो लगाएंगे नहीं, और इतने खिलाड़ी आपके आगे आए हुए हैं, झूठे तो हैं नहीं। और इस जंतर मंतर से ये आंदोलन शुरू होते हैं, देश के बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पर हुए हैं, और एक खिलाड़ी ओलंपिक अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा झूठा, तो ब्रजभूषण जी ने आना चाहिए और खिलाड़ियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इनकी हर बात को मानना चाहिए। जब एक खिलाड़ी ओलंपिक के लिए मेडल लेके आता है, उसको सब एयरपोर्ट लेकर मान सम्मान करते हैं, तो कुछ तो बात हुआ होगा जो आज खिलाड़ी यहाँ पर रोड पर बैठे हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ाते थे। और मैं एक अर्जुनवाड़ी होने के नाते कहना चाहता हूँ कि आप, एक भी खिलाड़ी कभी अपने देश का झंडा नीचे नहीं होने देता, अपना खून पसीने बहाता है और देश के लिए मेडल लेके आता है, वो अपने लिए लेके नहीं आता। तो उन्होंने जो गुनाह किए हैं उसकी जांच होगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए और अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक आदमी को स्पोर्ट्स में रहना ही नहीं चाहिए। हमारी खिलाड़ियों की मांग है कि इसमें हर गेम में ओनली स्पोर्ट्समैन अध्यक्ष रहना चाहिए, जो स्पोर्ट्समैन की भावना को समझे, जो खिलाड़ियों की भावना को समझे। बगैर स्पोर्ट्समैन कोई भी, ये रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे खिलाड़ियों की लड़ाई है। वही खिलाड़ी अध्यक्ष बने जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आया हुआ हो, खिलाड़ियों की भावना को समझे, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए समझे। अब नेता का और स्पोर्ट्समैन अध्यक्ष बनने का कोई यहाँ संविधान नहीं बना। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान बना के नहीं गए कि कोई भी नेता आए और किसी भी स्पोर्ट्स में बन के अध्यक्ष बन जाए। उन्होंने कभी लंगोटी नहीं बांधी। काफ़ी ऐसी फेडरेशनें हैं जिनमें लोग बाग अध्यक्ष बने बैठे हैं, जैसे अभी खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में, और ओलंपिक हमारी इंडियन ओलंपिक है, उसमें हमारी बड़ी बहन आई है। तो ऐसे ही हर गेम में, रेसलिंग में, कबड्डी में, बॉक्सिंग में, जूडो में खिलाड़ी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी ही खिलाड़ियों की भावना समझ सकता है। और जितने ओलंपियन यहाँ पर आए हुए हैं, ये पहली बार हुआ है देश में जो ओलंपियन आकर समर्थन कर रहे हैं। मैं कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ, मैं भी समर्थन में, और मैं पूरे इंडिया के खिलाड़ियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये ओनली रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे स्पोर्ट्समैन की लड़ाई है। तो मैं विनती करता हूँ सब स्पोर्ट्समैन यहाँ पर पहुँचें, अपना समर्थन दें, और सभी दलों से कहता हूँ कि खिलाड़ियों के साथ जुड़कर बाहर से समर्थन दें, यहाँ आकर समर्थन दें। उनका हार्दिक अभिनंदन है कि वो देश के खिलाड़ियों के साथ खड़े रहें, जैसे फौजी के साथ खड़े रहते हैं। ये देश के लिए दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, फौजी और खिलाड़ी। तीसरा आपने आदमी नहीं मिलेगा लड़ने वाला। तो मैं अपील करता हूँ अपने खेल मंत्री से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी कि इन बच्चों की नहीं, इन भाइयों की, इन खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ें और इनको इंसाफ दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। सर क्या नाम है? रोहित जाखड़। इनके समर्थन में आप यहाँ पर हैं, जिस तरह से यह प्रदर्शन किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? सच्चाई तो इसकी पारदर्शी जांच होगी तो पता लगेगा। सच्चाई तो इसके निश्चित है ही। जब इतने बड़े मेडलिस्ट बच्चे, इनको मजबूर होके आप लोगों के सामने आके आरोप लगाने पड़े, इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। और फेडरेशंस ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, इनकी फॉरेंसिक जांच हो और तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किए जाएं, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खिलाड़ियों का जिम्मा ले, उन्हें बेहतर सुविधाएं दे सके। ब्रजभूषण पर पहले भी आरोप लग चुके हैं, तमाम तरह से वो घेरे में पहले भी आ चुके हैं, तो इस बार उनके ऊपर आरोप लगाना कुछ भी नया नहीं है। और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मुझे फांसी लगा दो अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई। तो फांसी खा लेना, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बच्चे भी जिम्मेदार हैं। देश के गौरव को संसार में बढ़ाया है इन्होंने। आपके संगठन में कृत हो रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और कैसे एक किसान का मेरा किस तरीके से सब कुछ अपनी कटौती करके अपने बच्चे को खेल में भेजता है, उसकी तैयारी कराता है, सरकार क्या सुविधाएं देती है? और किस मुंह से आगे कोई भी किसान का मेरा, मैं खुद अपनी बच्ची को खेल में भेजूंगा, कैसे सुरक्षित रहेगी? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये
खेल को धराशायी करने का काम है ये पूरी घटना। इसमें अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो आसान नहीं होगा इससे ऊपर उठना। आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है, जो बच्चों की मांग है, इसकी पारदर्शी जांच हो, तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जो भी आरोप हैं, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई में उसे निरुद्ध किया जाए और जेल भेजा जाए। 72 घंटे का समय दिया गया था जवाब देने के लिए। तो 72 घंटे भी आ जाएंगे ना। 72 घंटे बाद जिस तरीके का सहयोग बच्चे चाहेंगे, किसान का मेरा उस तरीके का सहयोग देने को तैयार है। खाप पंचायत अपना पंचायत का ऐलान दिल्ली की छाती पे करने को तैयार है। समय आने दीजिए, 72 घंटे बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है, ऐसे में अगर ब्रजभूषण अपने ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित नहीं करते हैं, उनको फिर भी नकारते हैं, तो क्या कुछ आप जब तक जांच पूर्ण रूप से नहीं होगी और ये पद पे बने रहेंगे तो पारदर्शी जांच नहीं की जा सकती। और पारदर्शिता अगर बरतनी है तो तत्काल प्रभाव से इनको सैक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा आप सभी ने किस तरह से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। जब तक जांच नहीं हो जाती, पारदर्शी जांच नहीं हो जाती, तब तक कहा जा रहा है कि इनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती हैं। क्या ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, और क्या ब्रजभूषण को उनके पद से निष्कासित किया जाएगा? देखने वाली बात है। बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मित्रेश के साथ।